नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्र में किसका खुलेगा भाग्य, किसको मिलेगी माँ दुर्गा की महाकृपा। जानिए नवरात्र का राशिफल, नवरात्र का मंगल मुहूर्त और नवरात्र के महा उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस नवरात्र में खुलने वाली है आप सबकी किस्मत। मिलने वाला है आपको प्रमोशन, बढ़ने वाला है आपका कारोबार। बस करनी है आपको मंगल मुहूर्त में माँ अम्बे की पूजा आराधना। इस नवरात्र के महा उपाय बना देंगे आपको माला माल और खोल देंगे आपकी किस्मत। राशि अनुसार नवरात्रि से जुड़ी खास जानकारी के लिए बने रहिए काल चक्र के साथ। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 अप्रैल 2019 दिन शुक्रवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, दोपहर 2:20 तक। इसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी है। आज चैत्र महीने की अमावस्या है। आज प्रॉपर्टी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो अब अपनी चर्चा को हम कालचक्र में आज शुरू करते हैं। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस नवरात्रि में क्या खास है, कौन से शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है, कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा आपको माँ दुर्गा की महाकृपा दिलाएगी, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो घट स्थापना किस मुहूर्त में होनी है, ये बताइए। देखिए, नवरात्र का परम पुनीत समय आ रहा है। शक्ति के आराधक 6 महीने एक एक दिन करके इंतजार करते हैं और एक नवरात्र समाप्त होता है तभी से दूसरे नवरात्र की तारीखें याद करते हैं, क्योंकि शक्ति उपासना का बड़ा ही अनुपम ये समय है। 6 अप्रैल अर्थात कल जो घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना का मुहूर्त है वो कुल 4 घंटे 9 मिनट का है। 4 घंटे 9 मिनट का है, जो कल सुबह 6:10 से शुरू होगा और 10:19 तक रहेगा। एक बात, चौघड़िया मुहूर्त में भी घट स्थापना करना शुभकारी हो सकता है। तो कल जो शुभ लग्न है चौघड़िया मुहूर्त की वो 7:43 से 9:16 का है। और जो अभिजीत मुहूर्त है कलश स्थापना का, जो लोग कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हैं वो लोग दिन में 11:58 से 12:48 तक करें। कुछ पंचांग 13 अप्रैल को और कुछ 14 अप्रैल को रामनवमी बता रहे हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी यानी रामनवमी 13 अप्रैल को ही बनाना शास्त्र सम्मत होगा। अष्टमी तिथि 13 अप्रैल को सुबह 11:41 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो दूसरे दिन 14 अप्रैल को सुबह 9:35 पर ख़त्म हो जाएगी। भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे मनाया जाता है, इसलिए उस दिन नवमी 12 बजे नहीं रहेगी। मध्याह्न व्यापिनी नवमी 13 अप्रैल को ही है, इसलिए 14 अप्रैल को सूर्योदय के समय नवमी जरूर है, लेकिन वह मध्याह्न तक नहीं जा रही है। इसलिए रामनवमी 13 अप्रैल को ही मनाया जाना उचित है। चलिए, अब चूंकि नवरात्रि है तो ऐसे में हम आपको राशि अनुसार तमाम उपाय बनाएंगे जिससे आप आर्थिक तौर पर बली तो होंगे ही, साथ साथ सौभाग्य भी आपके द्वार पर रहेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक खास जानकारी, नवरात्रि से जुड़ी छोटे छोटे उपाय आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में लगातार देते रहेंगे। तो पूरी नवरात्रि देखना न भूलिए कालचक्र। शुरुआत करते हैं आज अभी मेष राशि की। जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से कैसे रहेंगे ये नवरात्रि। क्या इस बार इनको माँ दुर्गा संग माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और पूरे नवरात्र इन्हें क्या छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं।
देखिए, शक्ति के साधक का मतलब क्या होता है? शक्ति की आराधना करने वाले व्यक्ति की पहचान क्या होती है? तो मेरे समझ से शक्ति की आराधना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान ये होती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो जिस भी विषय की कल्पना अपने मन मस्तिष्क में करे, तत्काल वो वस्तु, वो व्यक्ति उसके सामने उपस्थित हो जाए। ये है शक्ति के साधक का असली स्वरूप। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये किसी मनुष्य द्वारा कही हुई बात नहीं है, ये देवगण और ऋषियों के द्वारा कही हुई बात है, ब्रह्मा जी की कही हुई बात है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो शक्ति की आराधना कर रहा होगा उसके लिए जो भी वह अपने मन में चिंतन करेगा उसकी मनोकामना सद्यः पूरी होगी। कौन कराएगा? वही शक्ति, वही आदि शक्ति, वही योग माया उसके मनोकामना को पूर्ण कराती है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मेष राशि के जातक अपने करियर के प्रति ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, जिससे आने वाले समय में सुनहरे भविष्य के मार्ग बनेंगे। नवरात्र में मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने और अपनों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, लेकिन हो सकता है कि ये कोशिश आपकी उतनी कामयाब न हो जितना आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रखें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। 6 अप्रैल 2014 से 6 अप्रैल 2019 से, क्षमा करिएगा, 6 अप्रैल 2019 से 14 अप्रैल 2019 तक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आने वाले 9 दिन बहुत ही शुभकारी हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। मौसम के चलते दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातक दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। लाल या पीले कपड़े पहनकर माँ की पूजा आराधना करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और भैरव स्तुति भी आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन ध्यान इस बात का दें कि जो मेष राशि के जातक अति वृद्ध हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं या बीमार हैं या 12 वर्ष के नीचे के बालक हैं, उन्हें व्रत करने के लिए सुझाव नहीं देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आपको बता दें, पंडित जी ने कालचक्र में आपको घट स्थापना का मुहूर्त बताया है। कल किस किस मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसे नोट नहीं कर पाए हैं तो परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि कालचक्र में लगातार यहाँ पर नीचे आप देखेंगे हम आपको घट स्थापना का पूरा मुहूर्त बता रहे हैं, किस किस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो इसे देखकर आप नोट जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर, जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये नवरात्रि नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा और क्या इस बार इनको माँ दुर्गा संग माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। पूरे नवरात्र इनको कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं, जानते हैं। इस नवरात्र में वृषभ राशि के जातकों का गोचर सचमुच में अच्छा है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक वृषभ राशि के जातक जो व्यवसायी हैं और या जो कुछ नया करना चाहते हैं वो व्यवसाय के लिए प्रयास करेंगे, उनमें उनको सफलता भी मिलेगी। चैत्र नवरात्र में अपने करियर में भी नई ऊंचाई की तरफ आप बढ़ पाएंगे। चैत्र नवरात्र को वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। अपने भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। अगर आमदनी की बात करूं तो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे। हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। लेकिन अगर आप वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी।
क्योंकि वृषभ राशि से पंचम भाव का स्वामी बुध अपने भाव को नहीं देख पा रहा है। 9 दिन तक खान पान पर ध्यान न रखने के कारण आपकी सेहत पर भी इसका असर दिखाई देगा। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को ललिता सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे मिथुन राशि की बारी आ जाती है। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं ध्यान से देखें कि इस पूरी नवरात्रि आपको क्या छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने हैं और साथ ही साथ ये नवरात्रि आपके लिए नौकरी और पैसे और कारोबार के लिहाज से कैसी रहने वाली है। देखिए, अब हम मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि के जो जातक कल अर्थात 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो शक्ति की आराधना में लगेंगे, उनके लिए बताना चाहता हूं कि आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और सफल भी रहेंगे। नौकरी पेशा भी लोग जो हैं वो आने वाले 9 दिनों में काफ़ी मेहनत करेंगे और आर्थिक स्थिति भी पहले के तुलना में अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आपकी दिनचर्या ज़्यादा मेहनत के कारण पूरी तरह से प्रभावित होगी, जिससे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। खान पान में असंयम होने के कारण सेहत बिगड़ सकती है। तो नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे, इसके लिए आप सभी मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पूजा स्थान में माँ दुर्गा के यंत्र की स्थापना करें, श्री यंत्र की स्थापना करें, तारा कवच का पाठ करें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि की बारी आ गई है। कर्क राशि वालों के लिए हम जाने कि नवरात्रि इनके लिए कैसी रहने वाली है। इसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश हैं गुरुग्राम से। लोकेश जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 86 बॉर्न हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या मैं एक सफल व्यावसायिक ज्योतिष बन सकता हूँ? और मेरी पत्नी एक परीक्षा देने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या उसमें वो सफल होगी? पहला प्रश्न एक बार फिर से बोलना बेटा, मैं सुन नहीं पाया। क्या मैं एक सफल व्यावसायिक ज्योतिषी बन सकता हूँ? जी, चलिए ठीक है, आपने प्रश्न किया है। प्रश्न में आपके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। जरूर आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन अभी आप 33 साल के हैं, आपको सफलता मिलने में कम से कम 7 से 8 साल तक का समय भी लग सकता है। इसमें आपको मुकाम हासिल होगा, लेकिन मेहनत करिए और साधना की तरफ आगे बढ़िए। जहाँ तक आपके पत्नी का सवाल है, उनका देखिए भविष्य ठीक है और निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलनी चाहिए। चलिए अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि ये नवरात्रि इनके लिए कैसी रहने वाली है, नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इनको कौन से छोटे छोटे से उपाय पूरी नवरात्रि जरूर करने हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो इस नवरात्र में जो आपका गोचर शुरू हो रहा है, वो गोचर आपका शुरू हो रहा है सूर्य चंद्र के मेलापक से। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कर्क राशि के व्यवसायी और नौकरी पेशा दोनों लोगों को ही काफ़ी लाभ मिलेगा। इन 9 दिनों में आप अपने परिवार के करीब आएंगे, जिससे परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप 6 अप्रैल से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, जो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही ठीक हो पाएगी। आप इन 9 दिनों में पढ़ाई में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। महीने के अंत में बदलते मौसम के कारण कोशिश करने के बाद भी आपको सेहत खराब रह सकती है और आपको दवाई लेनी पड़ सकती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ
माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कर्क राशि के जातकों को लक्ष्मी सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। अब अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सनातन धर्म में 2 नवरात्र आते हैं और इन नवरात्रों में व्रत क्यों किया जाता है और ये नवरात्र 9 दिन के ही क्यों होते हैं और इस नवरात्र में व्रत करने का विधान क्यों है, क्यों इसी समय में नवरात्र आता है, तो आप जान लें नवरात्र तो कुल 4 होते हैं, लेकिन 2 प्रगट नवरात्र हैं और 2 गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष की परिवा से नवमी तक और माघ शुक्ल पक्ष की परिवा से नवमी तक, ये 2 गुप्त नवरात्र हो गए। और बासांतिक नवरात्र जो आश्विन महीने में होता है, क्षमा करें, बासांतिक नवरात्र जो चैत्र महीने में होता है और शारदीय नवरात्र जो आश्विन महीने में होता है, ये 4 नवरात्र होते हैं। तो क्यों ऐसा करना चाहिए, तो जो आश्विन नवरात्र होता है उस समय गर्मी लगभग ख़त्म हो जाती है और ठंडी की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। घर में नए अनाज आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप 9 दिन व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, तो आपके पेट का सारा जो अन्न पहले से उपस्थित है वो एक बार आपका पेट ठीक हो जाता है और नए अनाज को ग्रहण करने की क्षमता आपके शरीर की हो जाती है। तो 9 दिनों का यह जो उपवास है यह आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान बन जाता है। क्योंकि आप जरा सा ध्यान करके सोच के देखिए कि आश्विन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई बीमार न हो, वरना बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, ये यमद्रष्टा कहते हैं इसको। देवी भागवत में इस समय को कहा गया है यमद्रष्टा। यम माने यमराज, द्रष्टा माने देखने वाला। यमराज इस समय देखते हैं पृथ्वी पर। डॉक्टर लोग बड़े खुशी होते हैं, कहते हैं सीजन बहुत अच्छी चल रही है, इस समय फुर्सत नहीं है। इसका मतलब कि घर घर में बीमारियां होती हैं और इस बीमारी को दूर किया जा सके, इसीलिए सनातन धर्म में नवरात्र की 9 दिनों की परिकल्पना की गई है, जिसमें आचार विचार से रह करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। यही बात फिर बासांतिक नवरात्र में जो कल से शुरू हो रहा है। अब जितने भी ठंडी के अनाज थे वो अब रिटायर होने वाले हैं। नया गेहूं आ गया है खेत में, नया जौ आ गया है खेत में, नया चना आ गया है आपके घर में। तो अब आप नए अनाज का सेवन करना शुरू करेंगे तो पुराना अनाज जो आपके उदर में अवशिष्ट है वो बाहर हो जाए और आप नए अनाज को सेवन करने लायक हो जाएं और आप गर्मी को सहन करने की क्षमता रखें। इसलिए ये नवरात्र 9 दिनों का मनाया जाता है। इसको भी यमद्रष्टा ही कहते हैं। इस समय पर भी बुखार, ज्वर की अधिकता रहती है। तो आप अब समझ गए होंगे नवरात्र की क्या उपादेयता है। तो कालचक्र में घट स्थापना का मुहूर्त जो पंडित जी ने आपको बताया है, अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो एक बार यहाँ इस जगह पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार हम घट स्थापना का मुहूर्त आपको बता रहे हैं, जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और कल उसी मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। सिंह से लेकर कन्या मीन राशि वालों के लिए नवरात्र नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है ये आपको बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। कल से चैत्रीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी सभी 12 राशि वालों को बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये नवरात्रि नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसी रहने वाली है? क्या इस बार इनको माँ दुर्गा संग माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और पूरे नवरात्र इनको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और आपके उपासना पूजा पाठ के स्थान का स्वामी बृहस्पति है। तो ये जो कल से नवरात्र शुरू हो रहा है 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, ये आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए कारोबार के प्रगति का संकेत कर रहा है। व्यवसाय में आपकी प्रगति होगी और व्यवसाय को लेकर कुछ ज़्यादा ही आप एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि संघर्ष की स्थिति भी बनी हुई है, ये भी नहीं कह सकते कि आप बिना प्रयास के ही उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपने परिवार की ओर बहुत ध्यान दें।
आमदनी बढ़ाने के लिए आपके संसाधनों को जुटाने का प्रयास आप स्वयं करें, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ अवसर धन के अभाव में आपके हाथ से निकल रहे हैं। सेहत का साथ 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रहेगा, जिससे आप कड़ी मेहनत करने में सफल होंगे। अगर अभी तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, अगर अभी तक आपने अपने जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की हैं, तो इस नवरात्र मेरा दावा है कि आप महालक्ष्मी का चित्र लगाकर अपने घर के पूजा स्थान में 9 दिन नवरात्र के 108 पाठ श्री सूक्तम के नित्य करें। 54 पाठ सुबह, 54 पाठ सायंकाल, और अनार के दानों का प्रसाद भोग चढ़ाएं। अनार का दाना इसे चांदी की कटोरी में रख करके महालक्ष्मी के सामने प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। अगर आपने 108 पाठ श्रद्धापूर्वक 54 पाठ सुबह, 54 पाठ शाम को करना शुरू कर लिया और लाल फूल आपने नित्य महालक्ष्मी पर अर्पित किया, तो आप मान के चलिएगा कि महालक्ष्मी के आंचल के नीचे आप हर समय सुरक्षित हो जाएंगे। पीले रंग के कपड़े पहन करके माँ की पूजा आराधना करिएगा। इससे निसंदेह आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति जागृत होगी, जिसके कारण पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कन्या राशि की कर लेते हैं। जान लेते हैं कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए ये नवरात्रि नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसी रहने वाली है, और इस बार इनको माँ दुर्गा से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या कुछ उपाय जरूर करने हैं। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कन्या राशि के जातक जो व्यवसायी हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया तो चल ही रही है। तो 9 दिन तक कन्या राशि के व्यवसायी थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशान वही लोग होंगे जो शक्ति की आराधना से विमुख हैं। जो लोग शक्ति की आराधना सिर्फ नवरात्र में नहीं 12 महीने करते हैं, उनको कोई परेशानी छू नहीं पाएगी। तो आप करियर के लिए भी बार बार ये सोचेंगे कि कुछ कदम पहले उठा लेने चाहिए थे, लेकिन बीती बातों को याद मत करिए। अपनों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। कुछ रिश्तों में आपका हल्का फुल्का तनाव भी हो सकता है, इसलिए 6 से 14 अप्रैल में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लाभ कम मिलने के आसार हैं। पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य सहायक होगा। नवरात्र के 9 दिनों को शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली की भी पूजा उपासना आपको करना चाहिए। देखिए, एक बात आप सभी राशि के लोग जान लीजिए, जिस तरह से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि बनी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये तीनों गुण ना हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये तीनों गुण ना हो। और हर मनुष्य में होते हैं, हर जगह होते हैं। उसी तरह से 3 देवियां हैं, सतोगुणी देवी, रजोगुणी देवी, तमोगुणी देवी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों देवियों की उपासना करने से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का सामंजस्य आपके शरीर में बन जाता है। तो ऐसे में माँ दुर्गा के साथ साथ जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी और योग माया, योग निद्रा महाकाली की भी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। हरे या पिस्ता रंग के कपड़े पहन करके माँ की अगर उपासना करें तो निसंदेह इससे आपके मन में शांति होगी। आप ध्यान दीजिएगा, आप कन्या राशि के जातक हैं। शनि की भले ही आपके ऊपर ढैया चल रही है, लेकिन अगर नित्य आप दुर्गा जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करेंगे और दुर्गा 108 नाम का पाठ करेंगे, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करेंगे, तो आपको आपकी इच्छा पूर्ति में कोई खलल नहीं दिखाई देगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब तुला राशि के जातकों के लिए हम बता देते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए कैसी रहने वाली है, आपकी नौकरी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से। साथ ही साथ इस बार माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको पूरी नवरात्रि कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं, अब ये भी जल्दी से जान लेते हैं। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक तुला राशि के जातक अपने कारोबार में और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। नौकरी पेशा आने वाले 9 दिनों में काफ़ी मेहनत करेंगे। आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में बहुत अच्छी रहेगी। तुला राशि के जातक अपने बड़ों को बहुत सम्मान देंगे। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता भी मिलेगी। नवरात्र के 9 दिनों में तुला राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा और चेहरे की कांति बढ़ेगी। आप अनुशासित रहेंगे, जिसका लाभ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातक काली चालीसा दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करें। सफ़ेद, क्रीम या हल्के रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। अब ध्यान दीजिएगा, कल ही नवरात्र शुरू होने वाला है और आज जब ये कार्यक्रम देख करके आप उठेंगे तो आपके पास पूजा के लिए थोड़ा सा समय बचेगा। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगा, आप अपने घर में एक आम की लकड़ी की चौकी लाएं। अगर चौकी पहले से है तो उसे आज से ही धो पोंछ कर रख लें। उस पर लाल कपड़ा बिछा करके गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र या अष्टदल कमल बना करके तांबे के लोटे में चावल भरकर उसके ऊपर लाल कपड़े में नारियल लपेटकर उसमें एक छोटी सी कील डाल करके दुर्गा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा करें और उसके ठीक सामने नीचे थोड़ी सी बालू या मिट्टी रख करके उसमें सप्त धान्य बो करके, जिसको खेतड़ी बीजते हैं कहते हैं, और उसके ऊपर कलश रखकर जल से परिपूर्ण करके उसके ऊपर पंच पल्लव रख करके और एक नारियल, जल भरा नारियल जो मंदिरों में तोड़ा जाता है, उसे चुन्नी में लपेट करके और ऐसे रखें कि उसका मुंह आपकी तरफ हो। खड़ा नारियल मत रखिएगा। कभी कभी टीवी में दिख जाता है खड़ा नारियल, तो उसकी नकल मत करिएगा। और उसके बाद में आप वहीं पर एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन में चावल रखकर उसके ऊपर एक सुपारी में भैरव की स्थापना करिएगा और एक गाय के गोबर में गौरी की और एक सुपारी में गणेश की स्थापना करिएगा। और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी किसी योग्य जगह पर, किसी योग्य चौकी पर रखिएगा। इन सब चीज़ों की रोज पूजा होनी चाहिए। और कल से अगर आप ये विधि अपना लेंगे, आज से ही अगर आप पूजन की सारी सामग्री अपने घर लाएंगे, तो कल से आप सुचारू रूप से सुबह 6:10 से शुरू होने वाली पूजा को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको समाज में सम्मान चाहिए, चुनाव में विजय चाहिए, तो आप अच्छा इत्र, चंदन का इत्र अपने घर में आज ही खरीद के ले आइए और देवियों को चंदन का इत्र अवश्य समर्पित कीजिए। ये देवियों को चंदन का इत्र आपने चढ़ाया नहीं कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मलयागिर चंदन केसर में घिस करके अगर आप माता को समर्पित करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सामने कोई मुसीबत टिक नहीं सकती है। तो कल की पूजा के लिए भी तैयारी बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, पंडित जी ने कालचक्र में आपको कल घट स्थापना का विशेष मुहूर्त, मंगल मुहूर्त बताया है। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो फिर टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि कल घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। आप उसे नोट कर लीजिए और उसी मुहूर्त में आप अपने घर घट स्थापना कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसे रहने वाली है और इस नवरात्रि माँ दुर्गा संग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यह जो नवरात्रि है, इसमें आप वृश्चिक राशि के जातक अगर व्यवसायी हैं और व्यवसाय का विस्तार चाहते हैं या हर अवसर का आप पूरा लाभ चाहते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कारोबार आपका तरक्की करता रहेगा, जिससे आपका हौसला, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी।
नवरात्र के 9 दिनों में आप अपने परिवार में शांति और एकता बनाए रखने की जो भी कोशिश करेंगे उसका असर आपको महीने के अंत में दिखाई देगा। 6 से 14 अप्रैल तक आपको कई स्रोतों से पैसा मिलेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे परिणाम मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सेहत की बात करें तो आने वाले 9 दिनों में आपको सिर दर्द, आंखों में तकलीफ हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला बनाकर अर्पित करें। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। अब इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग संतान की कामना करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो चिकित्सक आपके सहायक बन पा रहे हैं और ना तो देवी देवता आपके सहायक बन पा रहे हैं, और आप अपने मन में हीन भावना के शिकार हो गए हैं, तो आज ही प्लान करिए आप विंध्याचल जाने का, और वहाँ विंध्याचल जाकर किसी गेस्ट हाउस में, किसी अतिथि भवन में एक कमरा लेकर के 9 दिनों तक पति पत्नी प्रवास कीजिए। एक तपस्वी की तरह नित्य गंगा स्नान करिए, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कीजिए, और एक त्रिकोण परिक्रमा होती है विंध्याचल में। विंध्याचल मंदिर से गंगा जी जाइए, गंगा जी से बटुक भैरव मंदिर, वहाँ से बरतर हनुमान जी, फिर वहाँ से निकलिए सीधे काली खोह जाइए। काली खोह पहाड़ चढ़ करके आप अष्टभुजा मंदिर जाइए, बीच में गेरुआ तालाब और लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी दर्शन करिए, और वहाँ से फिर आप उतर करके भैरव कुंड होते हुए वहाँ आप संकटा माता के दर्शन करते हुए फिर विंध्यवासिनी माता के मंदिर पर वापस आइए। और मंत्र क्या करेंगे? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। रास्ते में बात मत करिए, यही मंत्र बोलते हुए पूरी परिक्रमा कीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे विधाता ने जितना बड़ा श्राप आपके जीवन में दिया होगा, लेकिन जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और आपको संतान प्राप्ति से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। सिर्फ आपकी श्रद्धा और 9 दिन में माँ विंध्यवासिनी की कृपा हो कि आपका प्रवास हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हुए धनु राशि वालों के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं कि ये नवरात्रि नौकरी, पैसा, कारोबार के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाली है, और इस बार आपको माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे से उपाय जरूर करने हैं। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक धनु राशि के जातक व्यापारिक वृद्धि हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। आप देखेंगे कि नवरात्र के 9 दिनों में आपके कई प्रयास सफल हो रहे हैं। आपके अपने बच्चों की तरक्की से आपको प्रसन्नता मिलेगी। परिवार का माहौल सुखदायी रहेगा। आप देखेंगे कि 6 से 14 अप्रैल तक आप धन कमाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में धनु राशि के जातकों को मनोवांछित सफलता मिलेगी। खान पान को लेकर आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा, वरना थकान की स्थिति बनेगी और काम प्रभावित ना हो, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान दें। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातक दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ संपुटित करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें, और 24 बार गायत्री शाम को, 24 बार गायत्री सुबह जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि कैसी रहने वाली है, ये भी आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, इसलिए आज कालचक्र में हम आपको ये बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार ये चैत्र नवरात्र आपके लिए पैसों के लिहाज से कैसा रहने वाला है, और माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं। अब बची हुई 3 राशियों में से बारी है मकर राशि वालों को ये बताने की कि आपके लिए नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से नवरात्रि कैसे रहने वाली है, और आपको कौन कौन से छोटे छोटे उपाय इस नवरात्रि जरूर करने हैं।
देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये नवरात्र जो आ रहा है, वासंतिक नवरात्र 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, ये मकर राशि के जातकों के हर उस अवसर का लाभ देने की कोशिश करेगा जिसके लिए वो उपयुक्त है। कारोबार बढ़ सकता है, लेकिन इस कारण से उन पर काम का दबाव थोड़ा बढ़ेगा। नवरात्र के 9 दिनों में मकर राशि के जातक अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगे रहेंगे, लेकिन कुछ तनाव महीने के अंत में जाकर कम होगा। आने वाले 9 दिनों में मकर राशि के जातकों को आशा के अनुरूप आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने प्रयास जारी रखेंगे। मकर राशि के विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ाई में पकड़ बनाएंगे, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। 6 से 14 अप्रैल तक मकर राशि के जातक सेहत के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहेंगी। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि के जातकों को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा को चांदी की पायल अर्पित करनी चाहिए। नीले रंग के कपड़े पहन करके, हल्के नीले रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। और हाँ, मकर राशि के जातक एक बात जान लें, इस समय मार्केट में काला अंगूर मिल रहा है। अगर आपकी मकर राशि है और आप काले अंगूर का भोग प्रसाद देवियों के लिए कल से दोनों वक्त लगाना शुरू करते हैं, तो ये नवरात्र आपके लिए यादगार होगा। आपकी वो मनोकामना पूरी होगी जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी। बस विधिवत पूजन करके चांदी की थाली में या कांसे की थाली में धुल करके काले अंगूर प्रसाद के रूप में माता के सामने रखें और उसे 1 घंटे तक वहीं रहने दें। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में उठाकर अपने परिवार के सदस्यों में वितरित करें। रोग शोक समाप्त होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं वो ध्यान से देख लें कि आने वाली नवरात्रि, कल से जिसकी शुरुआत हो रही है चैत्र नवरात्रि, ये आपके लिए नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसी रहने वाली है। और माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको पूरे नवरात्र कौन कौन से छोटे छोटे उपाय जरूर करने हैं, ये भी जान लीजिए। इस नवरात्र के प्रवेश के समय कुंभ राशि में बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है, तो 6 से 14 अप्रैल तक कुंभ राशि के जातकों को कड़ी मेहनत करने के बाद व्यापारिक प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे, जिससे इनके कार्यों में तेजी आएगी। आने वाले 9 दिनों में अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। आप पहले से ही आर्थिक लाभ पाने के लिए कोशिशों में लग जाएंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, जिससे आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। पढ़ाई में कुंभ राशि के जातक मेहनत करेंगे और मनचाही सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितने के अधिकारी आप हैं। तो 6 से 14 अप्रैल तक कुंभ राशि के जातक सेहत का साथ मिले और ऊर्जावान रहें, इसके लिए नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ महाकाली की भी कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातक रामचरितमानस के पाठ के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा जी को चांदी की पायल समर्पित करें। नीले रंग के, हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और काले अंगूर का प्रसाद चढ़ाना न भूलें। 9 दिन आप काले अंगूर का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, आपके संतान के ऊपर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। सिर्फ माँ लक्ष्मी से जुड़े उपाय ही आपको कालचक्र में पंडित जी इन पूरे 9 दिनों तक नहीं बताएंगे। आज तो हमने माँ लक्ष्मी के उपाय आपको बता दिए कि कैसे आपके पास पैसा इस नवरात्रि ठहरेगा और आपका जीवन बदलेगा। लेकिन कल से पूरे 9 दिनों तक आप ये भी ज़रूर जानिए कि आपका सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहे, आपको किसी भी ग्रह का बुरा फल ना मिले। इसके लिए कौन कौन से छोटे छोटे उपाय आपको पूरी नवरात्रि करने हैं, पंडित सुरेश पांडे जी अगले 9 दिनों तक ये आपको बताने वाले हैं। तो 9 दिनों तक आप कालचक्र बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम जानकारियां आपको पंडित जी इन 9 दिनों में
देने वाले हैं। आज की आखिरी राशि यानी अब मीन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं मीन राशि के जो भी जातक हैं वो इस चैत्र नवरात्रि में नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से ये इनके लिए कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ इनको माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे नवरात्रि कौन से उपाय जरूर करने हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये नवरात्र की शुरुआत आपके अधम योग में हो रही है। मतलब आपकी मीन राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान है। तो 6 से 14 अप्रैल तक मीन राशि के जातक अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए सोचेंगे। इसके लिए आप कुछ अनुभवी लोगों से सलाह लेने में भी दिलचस्पी दिखाएंगे। इन 9 दिनों में आप अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में थोड़ा व्यस्त हो सकते हैं। तो मीन राशि वालों को अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना है तो खर्च भी करना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में मीन राशि के जातकों को लाभ मिलने के भी संकेत हैं। किसी इंटरव्यू में जाना है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 6 से 14 अप्रैल तक सेहत सामान्य रहेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि के जातक दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र का ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करें। पीले रंग के कपड़े पहनकर ही माँ की पूजा उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय कालचक्र का आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।